स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिन लोगों को मेंस आंसर राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन से क्वेश्चंस को उन्हें लिखना है, किस तरह से लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कितनी देर में लिखना है, तो वो सारी चीज़ें आपको आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लगभग मैंने ये 150 वर्ड्स में आंसर फ्रेम किया है। ये जो क्वेश्चन है ये है मेंस 2018 के यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था, तो मैंने वही डिस्कस किया। इससे पहले मैं 2-3 वीडियोस और भी शेयर कर चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे कि हमें इसको लगभग मैंने इसको टाइमर लगा करके 6 मिनट में लिखने की कोशिश करी है। आप भी स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए, आप 8-9 मिनट में लिख लें, फिर धीरे धीरे करके अपनी टाइमिंग को कम करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 150 वर्ड्स का है तो लगभग 5 से 6 मिनट में, और 200 शब्द हैं तो 7-7.5 मिनट मैक्स टू मैक्स आप उतने में आंसर को लिख लें। बात करते हैं भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, यह नौ परिवहन में किस प्रकार सहायक है। तो इसके आंसर में लिखें भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली, जिसे क्या कहा जाता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं नेविक, NAVIC, ठीक है ना, नेविक बोलते हैं इसको। भारत की स्वदेशी सैटेलाइट, क्या है ये, स्वदेशी सैटेलाइट आधारित पोजीशनिंग प्रणाली है, जिसका विकास इसरो द्वारा किया गया है। इसकी आवश्यकता, इसमें मैं एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे लिखना था, इसकी आवश्यकता जो है वो कारगिल विश्व युद्ध, जो हमारा कारगिल के साथ जो हमारा युद्ध हुआ था उसमें इसकी आवश्यकता का अनुभव किया गया था, ठीक है ना। कारगिल लिख लेते हैं इसमें, कारगिल युद्ध के दौरान इसकी आवश्यकता अनुभव की गई, क्योंकि वैश्विक प्रणालियाँ जैसे GPS विदेशी कम नियंत्रण में है। आपातकाल या युद्ध की स्थिति में इनकी सटीकता सीमित की जा सकती है, अतः सामरिक स्वायत्तता, डेटा सुरक्षा और विश्वसनीयता हेतु स्वदेशी प्रणाली अनिवार्य थी। फिर बात करेंगे नेविक, भारत तथा इसके लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र तक सटीक स्थान, वेग और समय की जानकारी प्रदान करती है। नौ परिवहन में यह समुद्री जहाजों, मछुआरों और तटरक्षक बल को मार्ग निर्धारण, टकराव से बचाव तथा खोज और बचाव अभियानों में सहायता देती है। वायु एवं स्थल परिवहन में रियल टाइम ट्रैकिंग, आपदा प्रबंधन, एम्बुलेंस एवं लॉजिस्टिक्स सेवाओं की दक्षता को भी बढ़ाती है। बात करेंगे इसके अतिरिक्त यह सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य अभियानों, मिसाइल प्रदर्शन तथा नेटवर्क समन्वय में भी सहायक है। इस प्रकार जो नेविक है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सामरिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। इसको मैंने लगभग 150 शब्दों में लिखा है, जो कि बहुत ही सिंपल सी, बस उसकी हमें इसके कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। लास्ट में जब हम इसको लिखने बैठेंगे तो कुछ 3-4 जो की पॉइंट्स हैं वो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया है, इसरो ने किया है। इसकी आवश्यकता कब महसूस हुई, तो कारगिल युद्ध में, ठीक है ना। इससे पहले के जो भी हमारे पास में नेविगेशन प्रणालियाँ थी वो विदेशों का आधिपत्य था उनमें, ठीक है, इसलिए हमें इसकी वो आवश्यकता महसूस हुई। अभी ये क्या है, एक स्वदेशी प्रणाली है, ठीक है, स्वदेशी प्रणाली है। ये कितना, भारत सहित 1500 किलोमीटर लगभग का दायरा तय करती है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये जो नौसेना है हमारी, नौसेना, वायु, स्थल सेना, तीनों की मदद करती है, और जो हमारे तटीय बल हैं, तटरक्षक बल हैं, उनकी भी मदद करती है। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम, जैसे टाइम ट्रैकिंग हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, एम्बुलेंस, लॉजिस्टिक्स की दक्षता बढ़ाने के काम आता है, मिसाइलों के प्रदर्शन में काम आता है, ठीक है ना। और इसको में कुछ एक चीज़ें अगर 200 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए तो कुछ चीज़ें और जोड़ सकते हैं, जैसे कि रेलवे में भी ये सटीक रास्ता बताने में, सटीक लोकेशन बताने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। सो इस वाले आंसर को भी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि जो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है हमारा जिसके मेंस में बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता देखने को मिलती है। तो 2018 में मेंस से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मैं ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। बाकी 3-4 जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूँगी। इसके बाद में फिर हम 2019 में पूछे गए थे 8 सवाल, उनके बारे में बात करेंगे। और शायद 2017 में या 2020 में 11 सवाल पूछे गए थे, और कुछ सालों में 9 सवाल भी पूछे गए हैं। तो मतलब इससे पता चलता है, जब हम PYQs देखते हैं, कि जो हमारा भूगोल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है
इसलिए हम जब PYQs को सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे हमारी एक समझ बनती है, हमें लिखने की हैबिट हो जाती है और फैक्ट जो है वो हमें धीरे धीरे तैयार होने लगते हैं। इससे क्या होता है, जब हम मेंस के सवाल लिखते हैं तो हमारी प्रीलिम्स की तैयारी भी बेहतर होती चली जाती है। और अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो आपको एक लिखने की हैबिट होती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, आप बहुत आसानी से मेंस उत्तर लेखन कर सकते हैं। नहीं तो बहुत से लोगों के साथ क्या होता है, उनका प्रीलिम्स निकल जाता है, फिर वो मेंस की तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आपको ये सारी समस्याएं भी देखने को नहीं मिलेंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वो जा करके भी देख सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो नेशनल पार्क पे बनाई हैं, सारे नेशनल पार्क्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ में, टाइगर रिजर्व्स किए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स किए हैं, रामसर साइट्स को भी डिस्कस किया है। और आई थिंक मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो लोग वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। एक वीडियो मैंने बनाई है जो अभी केरल का नाम बदल करके केरलम कर दिया गया है, उससे संबंधित। आप लोग प्लीज़ जा करके मेरे चैनल को चेक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।